सावन के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए? देखिए ऐसा ऐसा भोजन ले लें। आजकल 2 दिन से सौम्या हुई है, सैटरडे संडे को घर पे, तो मैं खाना 11 बजे ही ले लेता हूँ। और सुबह फल नहीं खाता, तो अब मैं शाम को फल खा रहा हूँ पेट भर के। जैसे केले हैं, ये आम है, ये कच्ची मूंगफली है, थोड़े बादाम है, नारियल थोड़ा बहुत ले लूंगा इसमें से मैं। तो ऐसा खाना लेके हमारा वैराग्य जागृत होता है। अगर हम नमक, मीठा और अनाज दिन में कई बार खाते हैं, तो उससे हमारे अंदर भोग वासनाएं पैदा होती हैं। देखिए भगवान बुद्ध ने केवल 49 डेज तक बेर खाए, तो देखो कैसे इनका पेट पाताल लोक में चला गया, कितनी कंचन जैसी काया है। इसी तरह से माँ शबरी ने, इन्होंने बेर खाए, केवल सात्विक भोजन लिया, तो इनकी कैसी कंचन जैसे नंबर का है, 32 किलो वेट होगा इनका, 30-32 किलो वेट मुझे ऐसे नजर आता है। और कैसे भगवान इनके पास बैठ के खुश हो रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम भोजन सूक्ष्म मात्रा में लेंगे, सावन के महीने में एक ही बार खाना खाएं, आप निहार हो जाएंगे। अभी भी जितने दिन बचे हैं उसी से आपको ट्रेलर मिल जाएगा, लाइव ट्रेलर मिल जाएगा। और अगर हो सके तो चतुर्मास में पूरा चतुर्मास एक ही टाइम खाना खाएं, आप निहार हो जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। मतलब राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में सीता माता ऐसे शोभायमान हो रही हैं जैसे कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती हैं। देखिए दूसरी तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव तो चेतन है ही अंदर हमारे शरीर में, उधर ब्रह्म है। ब्रह्म और चेतन जीव के बीच में जो माया है, माया मतलब जो जो चर्बी है, मांसपेशियां जो हमारी अटकी हुई हैं, वो हमें भगवान से मिलने नहीं देती। जैसे माया का आवरण हट जाता है, तभी हमारी चेतना का स्तर ज्यादा हो जाता है, ब्रह्म और जीव एक हो जाता है। तो इसलिए चेतना का स्तर उठाने के लिए आपको चर्बी मांसपेशियां थोड़ी कम करनी पड़ेगी। लोग आजकल बड़ा प्रोटीन के चक्कर में पड़े रहते हैं कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगी, प्रोटीन कहाँ से मिलेगी। जैसे भगवान बुद्ध को मिली, इनके चेतना का इतना ऊंचा स्तर हो गया। अपने शरीर के अंदर काम काम की चीज रखें, कूड़ा कचरा समेट करके ना रखें। जितना ज्यादा नमक, मीठा और अनाज खाएंगे, उतना यूरिक एसिड, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैटी लिवर होगा, बीपी शुगर की बीमारी होगी, मोटापा होगा, कब्ज की बीमारी होगी। कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। खाना ही सूक्ष्म मात्रा में लें। हो सके तो सावन के महीने में एक ही बार खाना खाएं, आप निहार हो जाएंगे। अभी भी सावन के दिन जितने दिन बचे हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप एक बार खाना खा के देख लो, आप निहार हो जाओगे। इतनी अच्छी गहरी नींद आएगी। सुबह 3-4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। 2-2.5 घंटे सुबह योगा करो, सुबह वॉक करके आओ, आप सुबह मालिश करो बॉडी की, आपका शरीर का ग्लो बढ़ जाएगा, आपका चेतना का शरीर हो जाएगा, नशा उतर जाएगा सारा नशा। जितना अनाज ज्यादा खाते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, सारे लोग नशे में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, और फिर संशय में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। पता नहीं मैं तो 2 रोटी खाती हूँ, मेरा कब्ज नहीं ठीक होती, पता नहीं मेरे को तो, मैंने तो सिंपल खाना खाया, मेरे को बीपी क्यों हो गया, शुगर क्यों हो गया। कुछ नहीं, सिंपल खाना खाया था, उल्टी उल्टी चीज खाई थी, इसलिए हो गया। कम खाओ, गम खाओ, हमेशा निहार हो जाओगे। और अगर इसका लाइव ट्रेलर चाहिए तो मेरी ये वर्कशॉप है 12-13 सितंबर की, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। खूब मेहनत कराएंगे, खाना सूक्ष्म मात्रा में देंगे, आप निहाल हो जाओगे, आपका एनर्जी का लेवल ऊंचा हो जाएगा। 9729131956 में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। इसमें जैसे राम राम का मैसेज भेजेंगे, आपको इसका मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। मैं डेली अपना खाना शेयर करता हूँ इसमें, उसको भी देखेंगे आप, और आप वर्कशॉप का भी पूरा फायदा उठा पाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ऐसा खान पान जो हम 2 दिन आपके लिए वहां करेंगे, ऐसा रहन सहन अपना लिया, तो 15-20 दिन के बाद बीपी शुगर जैसी बीमारी रह नहीं सकती। 4 घंटे सुबह योग कराएंगे, 2.5 घंटे शाम को योग कराएंगे। दिन भर आपको खान पान रहन सहन के लेक्चर देंगे, पंचकर्मा, षटकर्मा, बस्ती, ज्योति, जो जो नेचुरोपैथी है, इसी भी क्लासेज होंगी। आप नेचुरोपैथी से अपने शरीर की शुद्धि भी कर लेते हैं। अगर आपने बस्ती करवा ली, बस्ती से शरीर की शुद्धि कर ली, सारा कूड़ा कचरा अभी तक का निकल जाएगा और आगे कंचन जैसी काया मिल जाएगी। आप ऐसा करके देखें।